और जेजेपी नेता हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी इस बात का यकीन है कि इस बार हरियाणा में फिर से जेजेपी के पास सत्ता की चाबी रहनी है। एएसपी के साथ गठबंधन को लेकर उनका कहना है कि लोग युवाओं पर भरोसा करेंगे। अलग अलग जगहों पर अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और खुद उचाना में भी डटकर वो अपने मुकाबले को लेकर दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से उचाना की जनता हमें प्यार देने वाली है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ताला हमारा होगा, छल्ला चाहे कोई बन जाए। उन्होंने नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधा और कहा कि वो अपने 5 काम नहीं गिना सकते, लेकिन हमने 4.5 साल तक सरकार में रहते हुए जनता के लिए बहुत काम किए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज अपराध बहुत बढ़ चुका है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में सरकार नौकरियों के मामले में फेल हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा, इनेलो को लेकर भी बयान दिया और यह भी कहा कि जब बीजेपी हारती है तो हार की जिम्मेदारी मोदी पर क्यों नहीं डाली जाती। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और युवाओं के हाथ में हरियाणा का भविष्य है। खबरों अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की, वो भी आप सुनिए। आज के बाद महज 2 दिन का चुनाव प्रचार रह गया। जननायक जनता पार्टी का पूरा चुनावी कैंपेन कैसा रहा, आगामी 2 दिनों में किस तरीके का कैंपेन रहेगा, बात करने के लिए जेजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, पहला तो यही सवाल है, अगर पूरे कैंपेन की बात करें और अब आज के बाद 2 दिन का कैंपेन बच गया, पूरे कैंपेन से आप कितने संतुष्ट है? आपकी और चंद्रशेखर की जोड़ी पूरे हरियाणा में घूमी, किस तरीके का ओवरऑल आपका कैंपेन रहा? बहुत अच्छा कैंपेन रहा और मैं मानता हूँ कि हमने प्रत्येक जिले को टच भी किया है। लोगों के जोश और उत्साह ने हमारी ताकत भी बढ़ाई है और यही मेहनत है जो प्रदेश को कहीं ना कहीं एक नई ताकत देने का काम कर रही है। जिस लक्ष्य के साथ हम चले हैं, हम दोनों 1 और 1 11 बनकर उस लक्ष्य को अचीव करेंगे। आपकी जोड़ी पूरे हरियाणा में घूमी, कौन से ऐसे मुद्दे लगे जिस पर हरियाणा की जनता वोट डाल रही है और इस बार जेजेपी के लिए, आपके गठबंधन के लिए क्या संभावनाएं हैं? देखिए, बहुत संभावनाएं हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया और इस घोषणा पत्र में उसको आगे ले जाने की बात है, चाहे वो टीचिंग सेक्टर में हो, चाहे उनको 1 लाख 1 रुपये एक ऋण की बात हो, चाहे अम्बेडकर छात्रावास खोलने की बात हो, चाहे युवाओं का बेरोजगारी भत्ता 11,000 करने की बात हो। हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो हमने चलाई है जिसको आज बूस्ट की ज़रूरत है, उनको आगे ले जाने की बात हो। सारे ये मुद्दे हैं। अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा पिछले 6 महीनों में बढ़ा। जिस तरह के हालात बने हैं, मुझे नहीं लगता कि आज घर में गृहिणी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। क्या 60 दिन से कम के मुख्यमंत्री के शासन में नायब सैनी जी की 5 खुद की सोच से करी हुई योजनाओं को आप बता सकते हैं? इससे बड़ा फेलियर क्या होगा जो व्यक्ति 5 अपने कामों को भी नहीं गिनवा सकता। उसको हर चीज वो गिनवानी पड़ती है जो चीज शायद 4.5 साल में हमने योजना अगर आपके 4.5 साल की बात करें, आपके 4.5 साल में जो बड़े काम हुए, जो जितनी भी योजनाएं हैं, वो काम तो बीजेपी के हैं और जितने भी गलत काम हुए वो सारे दुष्यंत चौटाला के क्यों है? गलत सही की बात का फैसला मैं आपसे करवाता हूँ। बीजेपी से मत करवाए, आप ही बता दीजिए। बीजेपी 5 साल में शासन में रही। उस 5 साल के शासन के अंदर हवाई अड्डे की निर्माण छोड़ो ईंट भी नहीं लगाई। और मुझे खुशी है, बीजेपी का प्रधानमंत्री हिसार एयरपोर्ट पे उतरता है और कहता है बड़ा जहाज उतरा। इसका मतलब तो मेरे काम ठीक है। आज आप पूरे हरियाणा में कवर कर रहे हैं, सड़कें तो ठीक मिली होगी। हरियाणा की हाईवे अच्छी पहले तो नहीं थी। और जींद में तो आपको भी पता है, जैसे इस आदमी के शरीर से आप नीचे जाते और लातें पतली हो जाती है, रोहतक से आते थे वैसे सड़कें पतली होती। ये बातें आप मेरे को तो समझा रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग बैठे हैं, गाँव के लोग बैठे हैं, ये सारी की सारी बातें इन बुजुर्गों को, गाँव के लोगों को आ रही है कि ये काम दुष्यंत चौटाला ने करवाए है, बीजेपी ने करवाए है। ये क्या मानते हैं? सबको पता है। आप किसी उचाना के आम बच्चे से पूछ लो, तुम्हारे डेवलपमेंट सामूहिक तौर पे हुई कि बहुत हुई। हाँ, नौकरियां नहीं दिलवा पाए, नौकरियां भर्ती नहीं करे और फेलियर रहा बीजेपी का। स्टाफ सिलेक्शन में उनके मेंबर जो लोग थे, तो मेंबर भी नहीं थे एसएससी में, एचपीएससी में। मेरी तो वही चीज बोल रहा हूँ, वो कमी रही है बीजेपी की कि उनकी हर भर्ती चैलेंज हुई है। सिर्फ ग्रुप डी को छोड़ के या पुलिस के कुछ चुनिंदा कांस्टेबलों को छोड़ के, अच्छे अफसरों को छोड़ के
आप बताइए कितने टीचर भर्ती करे पिछले 10 साल में? आप बड़ा ईमानदारी से बताना, बीजेपी कहती है कि हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस की लहर चल रही है, किसकी लहर है, किसकी सरकार बनेगी? अपने कहावत है, दो खागड़ भिड़े फायदा तीसरे का हो। तीसरा कौन है उन खागड़ों के बीच में? पिछली बार कौन था? पिछली बार तो आप थे, इस बार क्यों मौका चुकेंगे? तो मतलब चाबी के हाथ में रहेगी ताकत उतनी? बिल्कुल रहेगी, ताला इस बार हमारा होगा, छल्ला कोई बन जाए। अगर हम इनेलो की बात करें, इनेलो का क्या रोल देखते हैं इस बार? इनेलो दावा करते हैं कि इस बार इनेलो की भूमिका रहेगी। आप किसी शहर में पार्क में चले जाओ तो वहाँ नेशन बिल्डिंग की बात कौन करते हैं? दो रिटायर्ड बुजुर्ग, वो प्लानिंग और बातें करेंगे कि हमने देश ऐसा बनाना है, देश ऐसा बनाना है। देश बनाना है युवाओं ने, और आज वही अंतर है जेजेपी एएसपी और जिनकी आप बात कर रहे हो। लेकिन आपने कहा कि आपका रोल रहेगा, चाहे इनेलो की बात करें जो रीजनल पार्टियां, लेकिन हुड्डा साहब से जब भी पूछते, हुड्डा साहब सीधा सीधा कहते हैं कि वोट काटू पार्टियां हैं, वोट काटू पार्टियों को वोट देकर वोट खराब करने वाली बात है। हुड्डा साहब तो बुखलाए हुए इस बात पे है कि उनकी सीएम बनने की सूत लगेगी या नहीं लगेगी। आप मानते हैं कि क्लियर मैंडेट आएगा, हंग असेंबली आएगी? अरे किसी भी तरह का मैंडेट आए, मैं ये मानता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो चौधरी देवीलाल जी कहते थे, रीजनल पार्टीज और ओरिजिनल पार्टीज हमारा रहेगा। रीजनल जो निर्दलीय है, कुछ सीटों पर समीकरण बिगाड़ रहे हैं, चाहे हम गन्नौर की बात करें, हिसार सीट की बात करें, निर्दलियों का कुछ रोल देखते हैं? किसका रोल कैसा बने तो 8 तारीख को पता चलेगा। दो बड़े नेताओं की पूछा, प्रधानमंत्री के आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा, राहुल गांधी से कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? उनकी पार्टी बताए। आपको क्या लगता है राहुल के आने से ग्राफ उठेगा? मैं तो मेरे वोट मांग रहा हूँ, मैं मेरे कैंडिडेट्स के वोट मांग रहा हूँ। मैं क्यों देखूं मोदी के आने से क्या हुआ? मेरे को तो पिछली बार भी मैंने ये कहा था, बे हरियाणा में ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, इस बार ब्याह सैनी का फोटो मोदी की वाली बात है। अब हर चीज तो मोदी पे डालते, फिर हार जीत मोदी पे क्यों नहीं डालते? यानी अच्छाई बुराई दोनों रहनी चाहिए, अच्छाई है तो बुराई भी रहनी चाहिए। जब वो टिकट बंटवारे में पहली कुर्सी पे बैठते हैं तो उनका तो सबसे अहम रोल है। चलो अब आखिरी के सवाल उचाना को लेकर पूछ रहे थे, उचाना की जनता का क्या लग रहा है? जो प्यार समर्थन पिछली बार आपको उचाना ने दिया, इस बार स्वागत तो पूरा हो रहा है, वोट के तौर पर कैसे? आपको कोई कमी दिखी? आपसे पूछ, आप दूसरी बार आए हो दूसरी बार आए हैं। और दोनों टाइम मुझे लगता है कि जनता का जो प्यार है बड़ा है, कम नहीं हुआ। तो लड़ाई किससे उचाना में, क्या मार्जिन मान के? यहाँ तो लड़ाई आज की नहीं, मेरे ख्याल से दशकों की एक ही है, वो चौधरी देवीलाल की विचारधारा और वीरेंद्र सिंह के परिवार के सामने, और उसी के बीच में हमेशा चुनाव रहा है। सर एक आखिरी सवाल है, और वो भी इसलिए क्योंकि 2 दिन का चुनाव प्रचार है, प्रदेश की जनता को और खासतौर से युवाओं को, क्योंकि युवाओं का बड़ा प्यार आपको पिछली बार मिला था, उनके लिए क्या कहेंगे जाते जाते? मैं तो यही कहूँगा, आप सारे युवा भाई बहन मेरे जितने हैं, आप प्राथमिक सिटीजन हैं जो हरियाणा के 5 साल का भविष्य तय करेंगे। 60% वोट आज के दिन आपके हाथ में है, अपनी ताकत समझो, अपना वोट हमारे गठबंधन को दो जो 40 साल आपके भविष्य की लड़ाई लड़ेगा, ना कि ऐसे लोगों को जिनकी पर्ची दिल्ली से आएगी, उनमें यह भी नहीं तय हो पाएगा कि उनका लीडर, उनका मुख्यमंत्री कौन। बिल्कुल, देखिए दुष्यंत चौटाला साहब का कहना है कि एक बार फिर जननायक जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने में बड़ा रोल निभाएगी, और दुष्यंत चौटाला का कहना है कि 4.5 साल वो जब सरकार में रहे, उनकी तरफ से विकास के कामों में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक, उचाना।